पापी सुखी क्यों और सज्जन दुखी क्यों? यह प्रश्न सदियों से मानव हृदय को व्याकुल करता आया है। जब हम देखते हैं कि जिसने झूठ बोला, धोखा दिया, छल कपट किया, वो ऐशो आराम में है, और जो ईमानदारी से चलता है, सत्य बोलता है, सेवा करता है, वह संघर्षों में उलझा हुआ है। क्या यही है न्याय? क्या भगवान वास्तव में न्याय करते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन भगवान का न्याय हमारे समय पर नहीं, उनके समय पर होता है। आइए इस प्रश्न को समझने के लिए हम श्री कृष्ण के जीवन और उपदेशों से सीख लें और एक ऐसी दृष्टि विकसित करें जो सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से देखे। जब अच्छे लोग दुखी होते हैं और बुरे लोग हंसते हैं, तो सवाल उठता है, क्या सच में धर्म और अच्छाई व्यर्थ है? जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न सदियों से लोगों के मन में उठता रहा है, और इसी प्रश्न ने अर्जुन को भी कुरुक्षेत्र के मैदान में बेचैन कर दिया था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, यदि सज्जनता ही अंतिम सत्य है, तो फिर सज्जनों को इतना कष्ट क्यों सहना पड़ता है? क्यों बुरे लोग सत्ता में होते हैं और अच्छे लोग संघर्ष करते रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था, और बोले, अर्जुन, जो धर्म के मार्ग पर चलता है वह साधारण नहीं होता, वह एक मिसाल होता है, एक उदाहरण होता है, और उदाहरण को हमेशा परखा जाता है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही सज्जन व्यक्ति को जीवन की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सज्जन व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जीता, वह समाज को दिशा देने के लिए जीता है। वह राह दिखाता है, अंधेरे में टिमटिमाता हुआ दीपक बनकर। लेकिन प्रश्न फिर भी रह जाता है, क्या सज्जन होना मतलब सिर्फ दुख उठाना? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, सज्जन व्यक्ति का दुख अस्थायी होता है। उसका कष्ट एक प्रक्रिया है, एक तैयारी है, ताकि जब वह जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचे तो वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि औरों के लिए भी एक प्रकाश बन सके। जो दूसरों के जीवन को रोशन करता है, उसे पहले खुद जलना ही पड़ता है। आपने देखा होगा, पेड़ जितना बड़ा होता है, उतनी ही तेज आंधी उसे झकझोरती है। चोटी पर बैठने वाले पक्षी को सबसे अधिक हवाओं का सामना करना पड़ता है। ठीक वैसे ही धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जितना ऊंचा होता है, उतनी ही कठिन उसकी परीक्षा होती है, क्योंकि उसे औरों के लिए आदर्श बनना होता है। जब भगवान श्री राम ने धर्म निभाने के लिए राजपाट त्यागा, तो उन्हें भी जंगल की राह पकड़नी पड़ी। श्री कृष्ण स्वयं ने अपने जीवन में कष्टों का पहाड़ झेला, मातृत्व से वंचित हुए, मथुरा से द्वारका जाना पड़ा, सत्ता में रहकर भी युद्ध से बच नहीं सके, फिर भी उन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम क्या है? बहुत से लोग समझते हैं, धन है, बंगला है, गाड़ी है, सत्ता है तो जीवन सफल है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, पापी का सुख एक भ्रम होता है। बाहर से वह चमकता है, लेकिन भीतर से वह दरकता है। एक बार किसी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, ये कैसे हो सकता है कि एक पापी दिन ब दिन ऐश्वर्य भोगे और एक सज्जन इंसान रोज संघर्ष करे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पाप का फल तात्कालिक होता है और धर्म का फल स्थायी। पापी आज मुस्कुराता है, लेकिन वह मुस्कान डर की दीवारों में कैद होती है। धार्मिक व्यक्ति रोता है, लेकिन वह आंसू श्रद्धा में भीगते हैं। आइए एक उदाहरण लें। दुर्योधन, उसके पास सब कुछ था, राज्य, सत्ता, सैनिक, शौर्य, लेकिन शांति नहीं थी। वह जिस पल सोता उसे डर लगता, कहीं पांडव वापस ना आ जाएं, कहीं सत्य विजयी ना हो जाए। वह दिन में राजा था, लेकिन रात में वह अपनी ही असुरक्षा का बंदी बन चुका था। दूसरी ओर पांडव वनवास में थे, धोती पहनते थे, वन के फलों से गुजारा करते थे, लेकिन मन में श्री कृष्ण का विश्वास था। तो क्या आप भी कभी सोचते हैं, बुरे लोग खुश क्यों रहते हैं और अच्छे लोग दुख क्यों सहते हैं? तो खुद से पूछिए, क्या वो खुशी स्थायी है? क्या वह सिर्फ बाहरी है या भीतर से भी है? पाप का सुख वैसा ही है जैसे किसी कैदी को सोने की हथकड़ी पहना दी जाए, दिखने में सुंदर लेकिन असल में बंधन। आज के दौर में भी देखिए, कई लोग शॉर्टकट से पैसा कमाते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों का भरोसा तोड़ते हैं। कुछ समय के लिए सफल दिखते हैं, लेकिन भीतर क्या होता है? हर समय डर, कोई सच उजागर न कर दे, कहीं कानूनी शिकंजा न कस जाए, कहीं लोगों का सामना न करना पड़े, और सबसे बड़ी बात, रात में आत्मा को चैन नहीं मिलता। दूसरी ओर एक सज्जन व्यक्ति जो संघर्ष करता है, जो मेहनत करता है, जो सत्य बोलता है, वह भले ही धीरे धीरे बढ़े, लेकिन हर रात चैन की नींद सोता है।
क्योंकि उसे खुद से नजरें नहीं चुरानी पड़ती। वह आईने में खुद को गर्व से देख सकता है। धन नहीं, धर्म में शांति है, दिखावे में नहीं, सच्चाई में स्थायित्व है। तो दोस्तों, याद रखिए, पाप का सुख तात्कालिक होता है, एक भ्रम है। सज्जन का दुख अस्थायी होता है, एक परीक्षा है। और इस संसार में सबसे बड़ा पुरस्कार वो है जिस दिन आप चैन से सो सकें, बिना किसी पछतावे के, बिना किसी डर के। वही सच्चा सुख है, वही असली ऐश्वर्य है। जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं, दुखों से घिरे होते हैं, तो अक्सर एक ही सवाल उठता है, आखिर क्यों? हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी दुख हमारे हिस्से क्यों आता है? इसका उत्तर सिर्फ वर्तमान में नहीं, अतीत और आत्मा के सफर में छिपा होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है। वह तो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और हर जन्म में किए गए कर्मों का फल अगली यात्रा में मिलता है। इसलिए जो सज्जन व्यक्ति आज दुखी है, वह हमेशा गलत नहीं है, पर हो सकता है उसके पिछले कर्मों में कुछ ऐसा अधूरा रह गया हो जिसका संतुलन इस जन्म में बन रहा हो। हमारा हर विचार, हर कार्य बीज की तरह है, जिसे आज नहीं तो कल फल देना ही है। तो यदि आप सज्जन हैं, फिर भी जीवन में संघर्ष है, तो समझिए यह किसी अधूरी यात्रा की पूर्णता है। यह भगवान की ओर से एक कर्म संतुलन है, ताकि आप मुक्त होकर आगे बढ़ सकें। दूसरा कारण और भी गहरा है। ईश्वर जब किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो पहले उसे परखते हैं, उसे आग में तपाते हैं, ताकि वह सिर्फ मनुष्य नहीं, एक प्रेरणा बन सके। कर्मों का फल निश्चित है, यह ब्रह्मांड का नियम है। यदि आज दुख है, तो वह किसी बीते कर्म का संतुलन है, लेकिन उसका अंत होगा और नया सवेरा आएगा। ईश्वर जिनसे प्रेम करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। जैसे सोना जितना कीमती होता है, उतनी ही तेज आंच में तपाया जाता है। एक गांव में एक साधु था, सत्यवादी, सेवाभावी, और एक सेठ पाप में लिप्त, शराब, दुराचार और ठगी। लोग कहते, सेठ सुखी है और साधु भूखा है। ये भगवान कैसा न्याय करता है? एक दिन साधु ने प्रार्थना की, हे प्रभु, तू कैसा न्याय करता है? रात में श्री कृष्ण स्वप्न में आए और बोले, साधु, तुम्हारे कष्ट पिछले जन्म के पापों का अंत है और सेठ का सुख उसके पिछले पुण्य का फल है। लेकिन अगले जन्म में सेठ नरक भोगेगा और तुम स्वर्ग जाओगे। तुम दुख में भी शांत हो, वही तुम्हारी असली जीत है। श्री कृष्ण का संदेश बहुत सीधा और गहरा है। जो बाहर की वस्तुओं में सुख ढूंढता है, वह अंततः दुखी होता है, क्योंकि धन, वस्तुएं, पद, ये सब क्षणिक हैं। साथ चिंता, भय और असुरक्षा भी आती है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा की शांति, भक्ति की मिठास और कर्म की संतुष्टि में सुख खोजता है, वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। वह भीतर से शांत, स्थिर और आनंदित रहता है। इसका अर्थ, पापी व्यक्ति बाहर से सुखी दिखता है, पर भीतर डर, चिंता और असंतोष से घिरा होता है। उसकी मुस्कान नकली होती है, आत्मा बेचैन होती है। सज्जन व्यक्ति बाहर से संघर्ष करता दिख सकता है, पर उसका दिल शांत रहता है। वह सिर्फ ईश्वर की परीक्षा में होता है, पर भीतर विश्वास और संतोष से भरा होता है। सच्चा सुख मन की शांति है। वह न धन से आता है, न दिखावे से, बल्कि सच्चाई, भक्ति और कर्म में रमा मन ही सदा आनंदित रहता है। यही श्री कृष्ण का अंतिम और अमूल्य उपदेश है। जीवन की भागदौड़ में हम सब बाहर की दुनिया को तो देखते हैं, लेकिन क्या कभी अंदर झांक कर देखा है? वहीं से शुरू होता है आत्म मंथन। हर रोज कुछ क्षण अपने आप से पूछिए, क्या मैं सच्चाई के साथ हूं? क्या मैं वो जीवन जी रहा हूं जो ईमानदार है? क्या मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे कर्म एक ही रेखा में हैं? क्योंकि सच्चाई पर चलना कठिन हो सकता है, परंतु आत्मा को वही शांति और बल देता है। यदि उत्तर हाँ है, तो आप सही मार्ग पर हैं, भले राह कठिन क्यों न हो। क्या मैं पाप से तात्कालिक सुख चाहता हूं? कभी कभी लालच आता है, छोटा झूठ बोलने का, किसी का हक मार लेने का या गलत रास्ते से लाभ उठाने का। पर स्वयं से पूछिए, क्या वो सुख टिकेगा या बाद में पछतावा बन जाएगा? यदि आप इस सुख को मना कर पाते हैं, तो आप केवल सच्चे नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से शक्तिशाली हैं। क्या मैं श्री कृष्ण की भक्ति में आत्मबल पा रहा हूं? क्या कठिन समय में मेरा विश्वास डगमगाता है या मजबूत होता है? क्या मैं कृष्ण को केवल पूजा में ढूंढता हूं या हर कर्म, हर विचार में उन्हें साथ पाता हूं? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ स्वयं कृष्ण हैं।
और यदि इन 3 प्रश्नों में आपका उत्तर हाँ है, तो यकीन मानिए आप दुख में भी कमजोर नहीं हैं। आप तप रहे हैं और जल्दी ही चमकेंगे। कठिन समय में आत्ममंथन हमें गिरने नहीं देता, बल्कि उठने की शक्ति देता है। जय श्री कृष्ण। हर दिन कुछ पल खुद से मिलिए, आपको आपकी आत्मा रास्ता दिखाएगी। यदि आपने कभी सोचा है कि अच्छे लोग दुखी और बुरे लोग खुश क्यों हैं, तो यह वीडियो आपको दिशा देगा। श्री कृष्ण के उपदेशों को जानिए और अपने जीवन में आत्मविश्वास लाइए। सब्सक्राइब करें, ऊंचा लाइक करें, शेयर करें, ताकि सच्चाई की आवाज दूर तक जाए।